सुरक्षा गार्ड की किसी ने हत्या कर दी है। 3 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। कल अर्ली मॉर्निंग हम लोगों को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जगन्नाथपुर मंदिर जो कि रांची जिले के एक तरीके से पहचान, वहाँ पर जो सुरक्षा गार्ड की किसी ने हत्या कर दी है और हत्या करने के उपरांत वहाँ पे जो दान पेटी थी, उस दान पेटियों को तोड़कर और वहाँ से पैसे चोरी करने का भी प्रयास किया गया था और पैसे चोरी भी किए गए थे। कांड की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने तुरंत सूचना मिलने के साथ ही अनुसंधान जो है वो प्रारंभ किया था और हमारे दोनों सिटी एसपी और रूरल एसपी, साथ में हटिया डीएसपी, ओसी धुरवा, ओसी जगन्नाथपुर और हमारे अन्य थाना के जो थाना प्रभारी थे और हमारी जो तकनीकी शाखा की जो टीम थी, इस सभी ने एक तरीके से संयुक्त रूप से एक अभियान चलाकर कांड का अनुसंधान जो हम लोगों ने प्रारंभ किया। कुछ क्लूज हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज की मदद से मिले, कुछ हम लोगों को तकनीकी शाखा के द्वारा उपलब्ध कराए गए और कुछ ह्यूमन इनपुट्स भी हम लोगों ने जो है गैदर किए और इस सब के परिणाम स्वरूप हम लोगों ने कुछ लोगों को डिटेन किया। डिटेन करने के बाद जब हम लोगों ने उनसे पूछताछ में उन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और उसके उपरांत घटना में शामिल, हत्या में शामिल और चोरी में शामिल कुल 3 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के साथ साथ हमने जिस पत्थर से पूछकर सुरक्षा गार्ड की हत्या की गई थी, उस पत्थर को भी बरामद किया है। उसके साथ ही साथ जिन छड़ का उपयोग दान पेटियों को लगे ताले को तोड़ने में किया गया था, उसको भी हम लोगों ने बरामद किया है और साथ में चोरी किए गए जो रकम थे, कुल रकम लगभग 3 लाख के आसपास जो है रकम चोरी हुई थी। तो 3 लाख कुछ रुपए हम लोगों ने रिकवर किए हैं। बहुत सारे पैसे से इन लोगों ने उस दिन पूरे दिन जो अभियुक्त थे उन लोगों ने शॉपिंग की, खरीदारी की, तो कुछ खरीदे हुए नए कपड़े इत्यादि भी जो है सो हम लोगों ने बरामद किए और इस प्रकार इस कांड का पूर्ण रूप से जो उद्भेदन कर दिया गया। ये वस्तुतः एक तरीके से समझिए अय्याशी के लिए इन्हें पैसे चाहिए थे और ये जो अभियुक्त थे, ये अभियुक्त भी उसी क्षेत्र के निवासी हैं जिस क्षेत्र के निवासी वहाँ के सुरक्षा गार्ड थे। तो इन लोगों ने बहुत दिनों से इस चीज़ को देखा हुआ था कि रात में सुरक्षा गार्ड वहाँ पे अकेले रहते हैं और क्या मंदिर की क्या परिस्थिति रहती है इसके बारे में उनको पूरी जानकारी थी और वस्तुतः पैसे चोरी करने के लिए ही ये घटना को अंजाम दिया गया था और मन में ये भय था कि यदि सुरक्षा गार्ड जाग जाते तो वो इन लोगों को पहचान सकते थे और इसीलिए इन लोगों ने पहले सुरक्षा गार्ड की हत्या की, उसके बाद चोरी का